मित्रों, क्या केजरीवाल माफी मांगने वाले हैं? क्या उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ कोई धोखा किया है या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिस कारण से उन्हें दिल्ली की जनता सही नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए? अब ये माफी मांगने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि केजरीवाल के आलोचक इस समय लगातार यही मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर केजरीवाल ट्रेंडिंग में बने हुए हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव की तारीख 5 फरवरी जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और तीखा होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों के द्वारा चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ किया जा रहा है। अब इन सबके बीच लगातार कुछ न कुछ विवाद होते ही जा रहे हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी और रमेश बिधूड़ी के बीच विवाद हुआ, फिर आतिशी मार्लेना के सरनेम पर विवाद हो गया, उसके बाद शहजाद पूनावाला और ऋतुराज झा के बीच विवाद हो गया। अब इन विवादों के दौर में केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। मुझे केजरीवाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है, बहुसंख्यक समाज की आस्था से खिलवाड़ किया है, जिसे लेकर भाजपा सहित बाकी पार्टियों ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यह आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उनके 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो रामायण और महाभारत के बारे में गलत जानकारी देते हुए दिख रहे हैं। एक जगह एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने रामायण का उदाहरण देते हुए अपने विरोधियों पर हमला बोला, उनकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उदाहरण दिया वो ये दिखा रहा था कि शायद उन्हें रामायण की जानकारी नहीं है। उन्होंने बोला कि राम जी फलमूल लेने के लिए वन गए थे, इसी बीच रावण सोने का हिरण बनकर आ गया और उसे पकड़ने के लिए माता सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया कि वास्तव में सोने के हिरण का रूप रावण ने नहीं बल्कि रावण के मामा मारीच ने रखा था और उसे पकड़ने के लिए लक्ष्मण जी नहीं बल्कि स्वयं राम जी गए थे। अब जैसे ही उनकी इस चुनावी जनसभा का वीडियो वायरल हुआ, भाजपा की ओर से केजरीवाल पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगा दिया गया। केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करके उनसे माफी मांगने की बात कही जाने लगी और ये विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था कि केजरीवाल का एक दूसरा वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। ये वीडियो एक पॉडकास्ट शो का है जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि गीता में युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती हैं कि आप अच्छा करके भी वन में हैं और दुर्योधन बुरा करके भी महलों में है। ये वीडियो वायरल होते ही फिर से केजरीवाल की आलोचना शुरू हो गई। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, वहां द्रौपदी और युधिष्ठिर का कोई संवाद नहीं है। मित्रों, केजरीवाल ने ये जो कुछ भी कहा है, क्या ये सच में हिंदू धर्म का अपमान है? क्या सच में केजरीवाल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? और मेरे अनुसार केजरीवाल ने जो बोला है ये गलत तो है, लेकिन इसे धर्म का अपमान नहीं कहा जा सकता। ये कुछ उसी तरह से गलत है जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा गलत थी। जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा को नहीं पता था कि संजीवनी बूटी कौन लाया था और किसके लिए लाई गई थी, तो उनकी इस अज्ञानता के कारण उन्हें गलत माना गया, उनकी आलोचना भी हुई थी। कुछ इसी तरह से केजरीवाल भी नैतिक रूप से गलत है। वो भारत में जन्मे हैं, भारत की राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हैं, 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनसे इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि उन्हें रामायण और महाभारत का ज्ञान हो। ये दोनों ग्रंथ भारतीय संस्कृति का आधार हैं, ये हमारा इतिहास है और उसमें भी रामायण के इतिहास के बारे में, उसकी घटनाओं के बारे में तो भारत के बच्चे बच्चे को पता होता है, फिर वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर केजरीवाल को जानकारी नहीं थी तो उन्हें इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने जो कहा है ये गलत होने के बाद भी धर्म का अपमान तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न भाजपा से है, क्योंकि जो बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ इतनी मुखर होकर उनकी आलोचना कर रही है, ये बीजेपी उस समय कहां थी जब बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर यादव लगातार श्री रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे। न जाने कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां की थी उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध। उस समय एक तो बयान देकर भाजपा शांत हो गई थी, जबकि वहां पर तो जब तक चंद्रशेखर जैसे लोग जेल न चले जाएं तब तक आंदोलन करते रहना चाहिए था। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल के दौरान ही कुछ लोगों ने रामचरितमानस जलाने का दुस्साहस भी किया। यहाँ तक कि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की वो भी स्वतंत्र है, आज भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बैठा हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने भारत के बहुसंख्यक समाज के प्रति लगातार विश्व वमन किया, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा देने वाली बात तक कह दी, वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर निर्भय होकर घूम रहा है और तेलंगाना की विधानसभा में सदस्य बनकर बैठा हुआ है। और ऐसे ही न जाने कितने और लोग हैं। लेकिन पिछले 11 वर्षों से केंद्र की सत्ता में होने के बाद भी भाजपा ने बहुसंख्यक समाज का इस तरह से अपमान करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करवाई कि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन केजरीवाल के द्वारा तथ्यों को इधर उधर कर बोली गई बात पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन, अब ये
सब देखकर कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ये सब दिल्ली चुनाव के लिए तो नहीं चल रहा है। केजरीवाल और भाजपा और ये कांग्रेस ये सब मिलकर दिल्ली के अंदर ध्रुवीकरण करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। एक पक्ष का वोट भाजपा और बाकी लोगों की तरफ चला जाए तो दूसरे पक्ष का वोट कांग्रेस या केजरीवाल को मिल जाए, क्योंकि केजरीवाल ने एक बार जो बोला वो उसे भूल माना जा सकता है, उस पर आलोचना भी हुई, लेकिन तुरंत उसके बाद फिर से वही गलती दोहरा देना ये बहुत कुछ बताता है कि हो सकता है इन सबके बीच में कुछ मिला जुला काम चल रहा हो। अब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कौन किससे मिला हुआ है, कौन ध्रुवीकरण कर रहा है, ये तो सब आने वाले में पता चल ही जाएगा कि दिल्ली की जनता दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में देगी वो 7 फरवरी को पता चलेगा। पर अभी के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके अनुसार केजरीवाल ने वास्तव में धर्म का अपमान किया है या फिर इसे धर्म का अपमान नहीं बल्कि नैतिक रूप से केजरीवाल को गलत कहा जाएगा? उन्हें रामायण और महाभारत का ज्ञान होना चाहिए था, अगर नहीं था तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। जो इस विषय पर आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।